नजर आती हैं। 12 का मतलब ये हो जाता है कि टोटल एनडीए के पास में अगर देखा जाए तो 293-94 सीटें हैं, उसमें से अगर 12 सीटें कम हो जाती हैं तो बीजेपी या एनडीए कुनबा जो है वो 280 के आसपास सिमट जाता है। और इसमें से भी जैसा हम देख रहे हैं कि शिंदे गुट नाराज नजर आता है, उनके पास में भी 6-7 सीटें हैं। पवन कल्याण जो है नाराज नज़र आते हैं, रेवंत की तारीफ करते हुए नज़र आते हैं। ये अपने आप में बताता है कि वो भी कुछ खफा से नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ से चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी अगर नाराज़ होती है तो बीजेपी के लिए सत्ता को बचाना, नीतीश कुमार उस ईंट की तरह हैं, अगर दीवार से जो ईंट निकल गई तो फिर पूरी दीवार भरभरा के गिर सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार को रोका जा रहा है कि भैया क्या नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखा दी है? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार से डर चुके हैं? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग ना होना, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का अपना दौरा रद्द करना, क्या ये दर्शाता है कि वाकई एनडीए में बड़ी फूट है और नीतीश कुमार इसकी सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं? और नीतीश कुमार को नजरअंदाज करना भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो सकती है। अब नीतीश कुमार को जहां ऑफर पर ऑफर मिल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले थे, लेकिन अमित शाह बिहार आने का प्लान कैंसिल कर देते हैं क्योंकि नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर निकल चुके थे। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि नीतीश कुमार सहयोग देंगे कि नहीं देंगे, क्या नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अमित शाह ने दौरा ही रद्द कर दिया। अब बड़ा सवाल बन जाता है कि बिहार में क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव से पहले। क्या केंद्र में मोदी सरकार डगमगाती हुई नजर आएगी? क्या बिहार में एनडीए गठबंधन टूटता हुआ दिखाई देगा? कई सवाल जुड़ जाते हैं नीतीश कुमार के एक फैसले को लेकर। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, हम बिहार में लगातार देख रहे हैं, कभी ऑफर मिल रहे हैं तो कभी नीतीश कुमार खामोश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बयान देते हैं गलती हो गई। अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, 5 और 6 तारीख को बिहार आने वाले थे, लेकिन अपना दौरा कैंसिल कर लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि उन्हें इस बात का डर था कि नीतीश कुमार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और दिल्ली भी पहुंचे थे तो खाली हाथ लौट कर आ गए। बीजेपी हाईकमान से मुलाकात ही नहीं होती है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार का दौरा, प्रगति यात्रा पर निकलना और अमित शाह का अपना दौरा कैंसिल करना, क्या वाकई डर है? देखिए नाजमीन, जाहिर बात है कि नीतीश कुमार को लेकर जो माहौल बिहार के अंदर बन रहा है वो अपने आप में ये बताता है कि नीतीश कुमार के बारे में आलोचनाएं भले ही सब लोग करें, लेकिन सबको नीतीश कुमार की ज़रूरत है, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के काम बनता हुआ नजर आएगा नहीं। आप ज़रा इतिहास को देखेंगे, जब इतिहास में नज़र डालेंगे तो पता लगेगा नीतीश कुमार भले ही 43-44 सीटें लेकर बैठे हों, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे तो वही बनेंगे। ये हम तकरीबन 18-20 साल से देख रहे हैं और ये चीज़ में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जादूगरी है। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार बीजेपी के लिए न सिर्फ बिहार में जरूरी है बल्कि केंद्र में भी उनकी जरूरत सबसे अधिक है, क्योंकि आप देखिए बीजेपी जिस तरह से इस बार लड़खड़ाते हुए सत्ता के द्वार तक पहुंची है, उनकी लड़खड़ाहट में नीतीश कुमार का संभाला जाना बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि 12 सीटें उनके पास में नजर आती हैं। 12 का मतलब ये हो जाता है कि टोटल एनडीए के पास में अगर देखा जाए तो 293-94 सीटें हैं, उसमें से अगर 12 सीटें कम हो जाती हैं तो बीजेपी या एनडीए कुनबा जो है वो 280 के आसपास सिमट जाता है। और इसमें से भी जैसा हम देख रहे हैं कि शिंदे गुट नाराज नजर आता है, उनके पास में भी 6-7 सीटें हैं। पवन कल्याण जो नाराज नजर आते हैं, रेवंत की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। ये अपने आप में बताता है कि वो भी कुछ खफा से नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ से चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी अगर नाराज होती है तो बीजेपी के लिए सत्ता को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार उस ईंट की तरह हैं, अगर दीवार से जो ईंट निकल गई तो फिर पूरी दीवार भरभरा के गिर सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार को रोका जा रहा है कि भाई आप कहीं मत जाइए, दिल्ली आते हैं आप जरा देखिए, स्वर्गीय मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करते हैं, तमाम जो कांग्रेस लीडर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है नाजमीन की वो किसी भी बीजेपी के नेता से नहीं मिलते और दिल्ली में कह सकते हैं इन सब लोगों से मिलने के बाद जो
पटना का रुख करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर बीजेपी के नेता जो है वो मुंह ताकते रह जाते हैं। इसी बात को लेकर अमित शाह को भी थोड़ी परेशानी होती है कि भाई ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के हाथ से निकल जाए, इसीलिए बिहार का दौरा बनाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इन सबको दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए अपनी प्रगति यात्रा पर निकल जाते हैं और यहाँ पर अमित शाह को अपना दौरा रद्द करना पड़ता है। तो ये तमाम समीकरण बताते हैं कि भाई बिहार में आखिर चल क्या रहा है। क्या वास्तव में नीतीश कुमार अब बीजेपी से दूर जाने वाले हैं? क्या कांग्रेसी खेमे में, क्योंकि बीते दिनों शकील अहमद ने भी कहा कि भाई कांग्रेस में आ जाएं तो बेहतर होगा जेडीयू, आरजेडी भी कह रही है कि भाई द्वार खुले हुए, यानी कि इंडिया गठबंधन में उनकी वापसी होती है तो यहाँ बीजेपी के लिए सरकार बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के मारे खिलाड़ी, अगर वो जाएंगे तो आप ये मानकर चलिए एनडीए कुनबे से 2-3 लोगों को साथ लेकर जाएंगे। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि 18 जनवरी को पटना के मौर्य होटल में आरजेडी कांग्रेस के विधायक सांसदों की मीटिंग है। इस मीटिंग के क्या यही मायने निकलते हैं कि खेला होने वाला है? देखिए नाज़मीन, ये भी हो सकता है कि इस मीटिंग में कुछ और लोग भी आ जाएं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो आदत रही है और जिस तरह का उनका रुख रहा है, बहुत समय तक एक दल के साथ में रहते नहीं है और यहाँ पर वो हो सकता है मौर्य होटल में नजर भी आ जाए। क्योंकि आपने देखा राजभवन में जब तेजस्वी के साथ में उनकी मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पर बड़े सहज होकर तेजस्वी की तरफ हाथ जोड़कर और बड़े अच्छे से उनका नमस्कार लेते हुए नजर आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं बताती हैं कि क्या अब यहाँ से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्या बीजेपी अपनी ज़मीन जो मजबूत अब तक बताती थी क्या वो खोती हुई दिखाई पड़ती है? क्योंकि ये देखिए आप कि अगर यहाँ से नीतीश कुमार अगर बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो जाहिर बात है कि जेडीयू के साथ में ही बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई देती है और जेडीयू अगर इंडिया गठबंधन में चली जाती तो जरा देखिए उनके पास 10 सीटें ऑलरेडी हैं, 12 सीटें कह सकते हैं नीतीश कुमार के पास हैं, ये बन जाएंगी 22। अगर तेजस्वी जो चिराग पासवान भी अगर उधर आ जाते हैं, हालांकि वो भी नाराज नजर आते हैं, तो 22 और 5 27 सीटें बन जाती हैं। तो यहाँ बीजेपी अलग थलग होती हुई नजर आएगी और ये सबसे बड़ा कह सकते हैं दुखद पहलू बीजेपी के लिए। पशुपति पारस का क्या कहना होगा, क्योंकि वो भी बीजेपी से नाराज थे, अलग हट जाते हैं, केंद्र के पदों को भी छोड़ देते हैं, क्या आरजेडी के साथ वो भी मिलते हुए नजर आए? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने देखा कुछ दिनों पहले ही ये कहा था उन्होंने कि भाई हम एनडीए का हिस्सा नहीं है, हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि वो भी यहाँ से कह सकते हैं कि एक तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करते हुए नजर आ जाए। क्योंकि देखिए अकेले दम पे तो उनको भी पता है कि बहुत सीटें नहीं आएंगी, अकेले दम पे बहुत मजबूत वो नहीं है। ऐसे में अगर उनके साथ जो है इंडिया गठबंधन का अगर मिलन हो जाए तो यहाँ पर जो पासवान वोट हैं, दलित वोट हैं, उनके ऊपर निगाहें की जा सकती है। और देखिए हैरानी की बात एक और भी है कि अंबेडकर जी को लेकर जो पूरा जो विवाद हुआ, जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर जितना मांझी ने खामोशी इख्तियार की, उसको लेकर एक तरीके से कहा जाए चिराग पासवान ने कोई बहुत हो अल्लाह नहीं बोला। तो ऐसे में कहा यही जा रहा है कि ये जो दोनों दल हैं, हालांकि छोटे दल हैं, लेकिन देखिए हर कड़ी अपने आप में मजबूत होती है। बिहार के नजरिए से जातिगत जो समीकरण होते हैं बहुत ज्यादा उन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर वो हाथ से निकल गए तो आप ये मानकर चलिए कि सरकार आपके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहती कि भाई आप हमारे साथ रहिए, भले ही कोई रहे ना रहे, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू अगर साथ रहे तो बिहार में सत्ता में आसानी से आ सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों के रास्ते अलग हो जाते तो बीजेपी के लिए इंडिविजुअल तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अभी भी आप देखिए कि अगर जेडीयू और बीजेपी साथ नहीं होते तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन एक बड़ी बाजी मारी होती। यही बात रह रहे के कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रही है कि अगर नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो उनकी नैया पार लगती हुई नजर नहीं आएगी। एक आखिरी सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार की पार्टी और खुद नीतीश कुमार कई शर्तें रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। एक और बड़ी शर्त रखी जा रही है कि 125 तक सीटें उन्हें चाहिए विधानसभा में और बाकी कितनी सीटें किसको बांटनी है वो बीजेपी तय कर ले। लेकिन 125 सीटों का जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से दावा करना, वो मजबूती अपनी दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल नाज़मीन, आप देखिए 243 सीटें हैं और अगर उसमें से 125 जेडीयू के खाते में चली जाती है तो यहाँ पर बामुश्किल आप देखिए कि लगभग 115-13 के आसपास सीटें बचेंगी। उसमें अब आप जरा गौर करिए कि उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी नजर आते हैं, उसमें खुद बीजेपी भी है, उसमें चिराग पासवान भी हैं, उसमें जितना मांझी भी हैं और हो सकता है मुकेश सहनी भी हो जाएगी, वो भी ऐसा रुख दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी क्या महज 50-60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और जैसा कि मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूँ इस बात को कि नीतीश कुमार राजनीति के जादूगर, उनको पता है कि अगर ज्यादा सीटें बीजेपी को दे दी तो उनका हशर भी एकनाथ शिंदे की तरह हो सकता है। इसीलिए वो पावर को, ताकत को अपने हाथों में रखना चाहते हैं। इसीलिए अभी से बात कर रहे हैं कि भाई कम से कम 125 सीटों पर मैं लड़ूंगा, बाकी
बाकी का आप देख लीजिए, आप कितनों पे लड़ोगे, किन सीटें बांटोगे, लेकिन हमें कम से कम 125 सीटें चाहिए। चलिए छोड़िए 125 की बात छोड़ते हैं, अगर 100 सीटों पर भी जेडीयू लड़ती है और 100 पे अगर बीजेपी आती है, बाकी जो 43 सीटें बचती हैं अगर चिराग पासवान, मांझी और तमाम लोगों को बांट दी जाती, तब भी जेडीयू जो है वो बीजेपी के बराबर अगर खड़ी हो जाए कि भाई हम आपसे कम नहीं है, हम आपसे कमजोर नहीं। तो ये जो तमाम चीजें ये कहीं ना कहीं ये बताने को काफी है कि बीजेपी की जो अब तक हवाबाजी थी, अब तक जो मजबूती थी, वो कहीं ना कहीं अब डाउन होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार के बिना उनका कोई भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कमाल होता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई धमाल होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसीलिए नीतीश कुमार को बार बार मनाने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल, नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ऑफर देते हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि लालू प्रसाद यादव जरूर नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे और इसकी कवायद में आरजेडी जुट चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ऑफर पर ऑफर दे रही है, सीएम से लेकर पीएम तक का ऑफर दिया जाता है, लीडरशिप का ऑफर दिया जाता है। नीतीश कुमार हैं कि मुस्कुराते हुए अपनी प्रगति यात्रा को जारी रखे हुए हैं। अब देखना होगा कि 18 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है कि आरजेडी और कांग्रेस विधायकों और सांसदों की एक होटल में बड़ी मीटिंग है, और इस मीटिंग से पहले क्या नीतीश कुमार को महागठबंधन साध लेता है? क्या नीतीश कुमार वाकई भारतीय जनता पार्टी को आंखें जो दिखा रहे हैं, क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी झुक जाएगी? क्या होगा बिहार में? नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब आपको क्या कहना है? नीतीश कुमार की मुस्कुराहट के पीछे क्या मायने निकल सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें स्पेन 9 न्यूज़। धन्यवाद।